ऐसा कहा जाता था कि सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग कर रहे होते थे ना तो पूरा इंडिया का बाजार रुक सा जाता था। अब कल ये हमें ट्रम्प की तरफ से देखने को मिला। स्टॉक मार्केट में उनका कहीं ना कहीं इंटरवेंशन तो रहता ही था, बट अभी हमें वही चीज़ फुटबॉल की फील्ड पे भी देखने को मिली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को और देखते हैं क्या ट्रम्प का कोई इफेक्ट कल मार्केट को परेशान कर सकता है या फिर अभी के लिए हम लोग ट्रम्प फ्री है। चलिए मार्केट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं इंट्राडे के ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकता है कल इंट्राडे के अंदर। देखिए तो पहला इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए आ रहा है 24,424। कैसे ट्रेड करना है इसको देखिए, इसके साथ दो लाइंस मार्क करेंगे, एक तो आज का क्लोज और एक आज का लो प्राइस। सो इन दोनों लाइंस को मार्क करेंगे हम लोग। अब कैसे ट्रेड करना है इसको चेक करते हैं। देखिएगा इस अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 24,424 आता है तो यहां से हमें इंट्राडे में शॉर्ट साइड ट्रेड देखना चाहिए और नीचे के लिए हम बाजार को देख सकते हैं 50 से 70 पॉइंट। अगर कुछ ऐसा हो कि प्राइस आज के क्लोज को टच करने के बाद आज का लो निकाले देन 24,424 के ऊपर चलना स्टार्ट करे तो इंट्राडे में बन सकता है एक ब्रेकआउट। सो ये आपके पास लेवल निकल के आ रहा है। मेक श्योर इस पॉइंट पे 24,400 का डेटा ज़रूर चेक कर लें। अब हम बात करते हैं उन लेवल्स के बारे में जिनके ऊपर बाजार के घूमने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के हाईज और लोस को लेके कल के दिन कैसे ट्रेड किया जा सकता है। चेक करेंगे आज का पीसीआर डेटा दैट इज 0.91। मैं नेक्स्ट एक्सपायरी चेक कर रहा हूं और कल का कितना था 1.19। देखिएगा इस पीसीआर तो गिरा है। अब पीसीआर के गिरने में रोल किसका था? मेरे को ऐसा लगता है कि कल जो 3.35 सीआर कॉल्स थी ना, आज वही मेरे को 7.08 ऐड अप होती हुई दिखी। तो कहीं ना कहीं कॉल्स का एक बड़ा रोल है जिसकी वजह से हमें पीसीआर गिरता हुआ दिखा है। सो ऐसे केसेस के अंदर बाजार ना जनरली एक्सपेंशन के लिए देखता है। कैसे देखेगा? अगर प्राइस आज के हाई लो के बीच में खुले और पहले आज का लो निकाले तो यहां से हमें बाजार नीचे की तरफ दिख सकता है लगभग 50 पॉइंट। तो आज के लो से 50 पॉइंट हमें नीचे बनते हुए दिख सकते हैं। बट अगर मैं इसी को ऊपर की तरफ देखूं, अगर बाजार आज के हाई लो के बीच में खुल के आज का हाई निकालता है तो ऊपर मेरे को बाजार 50 पॉइंट के आसपास दिख सकता है। सो ये आपके लिए लेवल्स है कि आप कैसे हाईज और लोस को लेके ट्रेड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इंट्राडे के और ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां से हमें बाजार के अंदर रिवर्सल आता हुआ दिख सकता है। तो चलिए एनालाइज करते हैं कल के लिए कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पे हम लोग बाजार को घूमता हुआ देख सकते हैं। इसके लिए भी ना अगेन हमें आज का हाई और लो मार्क करना पड़ेगा। आज का हाई कितना आ रहा है 24,531। तो मतलब 24,550 या उससे ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा अपना और देखूंगा ऐसा कौन सा लेवल है ऊपर की तरफ जो कि बाजार को गैप अप होने के बाद एक रेजिस्टेंस देने का काम कर सकता है। सो गाइस देखिए मेरे को दूर दूर तक तो ऐसा कोई लेवल दिख नहीं रहा है। ठीक है। सो कोई लेवल है भी ना तो वो हमारे पास आसपास तो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी दूर ही बैठा हुआ है वो लेवल। तो ऊपर की साइड अगर कल बाजार निकलता है तो बाजार के पास राइज करने की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट अगर नीचे की साइड देखें बाजार को, बाजार अगर किसी भी वजह से नीचे खुल जाता है तो क्या नीचे खुलने के ऊपर बाजार के पास कोई चांस है रिकवरी का? एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। सो इसका ओपन इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो बाजार अगर किसी भी वजह से कल नीचे खुलता है तो बाजार के पास ना 23,800 का लेवल है, 23,800। ये बाजार को इंट्राडे के अंदर बचाने के लिए आएगा। तो 23,800 कल बाजार का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके टूटने पर हम बाजार को और नीचे देख सकते हैं, बट जब तक 23,800 डिसाइसिवली नहीं टूटता, ठीक है, तब तक तो इसके ऊपर बाय ऑन डिप्स की पोजीशन बनाने के लिए हम लोग देख सकते हैं। सो ये आपके पास लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंट्राडे के मेक और ब्रेक लेवल के बारे में।
तो चलिए मेक और ब्रेक लेवल को निकाल लेते हैं। सो हमारा मेक और ब्रेक लेवल आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 24,458। ठीक है, अब कैसे ट्रेड किया जाए इस लेवल को समझिए। इसके साथ साथ मैं मार्क करूंगा आज का लो प्राइस। देखिए गाइस, अगर प्राइस आज के लो को तोड़ने से पहले 24,458 को ब्रेक करता है तो इंट्राडे में एक 50 पॉइंट का ब्रेकआउट बन सकता है। बट इनकेस कुछ ऐसा हो, पहले प्राइस आज के लो को निकाले देन 24,458 के ऊपर आए, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख सकती है और अगेन वही 50 से 70 पॉइंट हमें मिलते हुए दिख सकते हैं बाजार के अंदर। सो ये आपके पास वो लेवल्स है जिनके ऊपर आप निफ्टी को ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। बात करेंगे अब हम लोग कल के लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कौन से हैं। ठीक है, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आज एक्शन देखने को मिला और कल भी एक्शन देखने को मिल सकता है। तो पहला स्टॉक हमारे पास आ रहा है naukri.com। सो नौकरी को चेक करते हैं, इन्फो एज के अंदर चल क्या रहा है, नौकरी के अंदर क्या कुछ एक्शन देखने को मिला है। देखिएगा, इस काफ़ी बड़ा मोमेंटम आज के दिन बना है और इस मोमेंटम के पीछे की वजह क्या रही इसको भी चेक करते हैं। देखिएगा, इस कल ना एक न्यूज़ आई थी, इन्फो एज टू बाय 45% स्टेक इन कोडिंग निंजाज फॉर 400 मिलियन रुपीज़। 400 मिलियन रुपीज़ में 45% स्टेक एक्वायर कर रहा है कोडिंग निंजास के अंदर। तो अगेन एक पॉजिटिव न्यूज़ है और कोडिंग निंजास का आपने नाम तो सुना ही होगा। अब इसके साथ साथ और क्या न्यूज़ है, इन्फो एज शेयर्स मार्क देयर बेस्ट सिंगल डे गेन सिंस 31 जनवरी 2022। ऑलमोस्ट पिछले 4 साल का बेस्ट डे रहा है इन्फो एज के इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, स्विगी। क्या कुछ चल रहा है स्विगी के अंदर, क्या कुछ रिबाउंड की कहानी बन रही है स्विगी की, काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा है स्विगी के अंदर। क्या कुछ वजह है इसके पीछे, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिएगा, इस स्विगी की तरफ से न्यूज़ आ रही थी, स्विगी सेज एग्रीगेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्विगी एट 49.76% एज ऑफ जुलाई 6। मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना स्विगी के अंदर, वो 49.76% के ऊपर है। मतलब काफ़ी अच्छा नंबर है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स स्विगी के अंदर पैसे लगाते हुए दिख रहे हैं। इस वजह से स्विगी के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये एक वजह हो सकती है स्विगी के ऊपर जाने के पीछे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, दैट इज जुबिलेंट फूड्स। सो देखिएगा, इस स्विगी भागा है तो जुबिलेंट फूड्स का भागना भी बनता है। ऑर्डर्स बढ़ेंगे, ठीक है, उस वजह से कहीं ना कहीं जितने भी एग्रीगेटर्स हैं ना, उनके पास भी एक मौका है अपने बिजनेस को बढ़ाने का। बट जुबिलेंट फूड वर्क्स के अंदर हमें ना Q1 का अपडेट आता हुआ दिखा है और डोमिनोज की जो सेल्स है ना 2.5% से ग्रो होती हुई दिखी है और उसका रेवेन्यू 14% से ग्रो होता हुआ दिखा है। तो अगेन जो डोमिनोज है ना वो जुबिलेंट फूड वर्क्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए हमें जुबिलेंट फूड वर्क्स के अंदर एक एक्शन बनता हुआ दिखा। बात करते हैं पॉलिसी बाजार के बारे में और फिर बात करेंगे हम लोग टाइटन के बारे में। तो चलिए पीबी फिनटेक के बारे में बात करते हैं। क्या न्यूज़ चल रही है, एज सच तो कोई न्यूज़ नहीं है, बट येस ये अपने जून के हाइस को अप्रोच करने के लिए तैयार हो रहा है। बात करेंगे टाइटन के बारे में, टाइटन में क्या चल रहा है, क्या क्या एक्शन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो टाइटन में हमें आज मई के हाइस के ऊपर क्लोजिंग आती हुई दिखी है, एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत हो सकती है। और रिसेंटली डिविडेंड की भी डेट आ रही है 9 जुलाई। तो परसों डिविडेंड की डेट है और 28 जुलाई को पेमेंट की डेट है। अब अगर मैं बात करूं न्यूज़ के बारे में, सो न्यूज़ क्या आई है, ट्रेडर लूजेस 2 मिलियन इन सेम ब्लॉक बैकरन एक्सट्रैक्शन एक्सप्लॉइट। तो ये तो कुछ खास न्यूज़ लग नहीं रही है मेरे को इससे रिलेटेड। तो टाइटन स्ट्रॉन्ग Q1 सेल्स रीइंफोर्स ग्रोथ आउटलुक, नोमुरा रीराइट्स रेटिंग एट 5000। सो 5000 का टारगेट आता हुआ दिख रहा है नोमुरा की तरफ से और टाइटन की ना सेल्स बढ़ते हुए दिखेगा। इस ये चीज़ ना मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखी है। अगर मैं आपको सच बताऊं, मैं अभी कुछ दिन पहले टाइटन के स्टोर में गया था, वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट लेते हुए देखा है बाकी सारे स्टोर्स के मुकाबले। चाहे आप वॉचेस के मामले में मान लो,
चाहे आप टाइटन आई बेसिकली आईवेयर के मामले में मान लो, मैंने काफ़ी अच्छी भीड़ देखी है और ऐसी जगह पे देखी है जहाँ पे मेरे को इससे पहले इतना ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता था। तो चलिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिख रही है टाइटन के लिए। बात करते हैं और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें नज़र बना के रख सकते हैं। ट्रेंड में ना काफ़ी बड़ा लूज हमें आज होता हुआ दिखा है मार्केट कैप के अंदर। तो ट्रेंड में ऐसा कुछ क्या हुआ है जिस वजह से इसके अंदर इतना बड़ा फॉल आता हुआ दिखा। देखिएगा इस ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स ने 12% का ओवरनाइट लॉस किया है। ठीक है, अब ये जो लॉस है ना, ये हुआ किस वजह से? ट्रेंड शेयर्स फॉल 12% आफ्टर Q1 अपडेट। बेसिकली क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं कुछ खास आते हुए नहीं दिखे हैं, इस वजह से ट्रेंड के अंदर एक नेगेटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। अगला है हमारे पास कल्याण ज्वेलर्स। सो कल्याण ज्वेलर्स को देखते हैं क्या कुछ चल रहा है कल्याण ज्वेलर्स के अंदर। सो कल्याण ज्वेलर्स देखिएगा इस काफ़ी बड़ा फॉल आया, लगभग 7% का फॉल है एक दिन के अंदर। और ऐसा क्या हुआ है कल्याण ज्वेलर्स में? अगेन Q1 के जो नतीजे हैं ना, बहुत डिसाइसिव रोल प्ले कर रहे हैं। जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो चलते हुए दिख रहे हैं और जिन स्टॉक्स में वीकनेस है उनमें हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है हमें। देन कोचिंग शिपयार्ड में भी हमें सेलिंग देखने को मिली है। क्यों, उसके बारे में भी एक बार चेक कर लेते हैं क्यों ये सेलिंग आई है आज लगभग 5% की, 4% की। सो ऑफर फॉर सेल ओपन हो रहा है, ठीक है, फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स। मतलब हम लोग कौन है? रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। अब रिटेल से ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर 4% का जो हमें फॉल देखने को मिला है, उसकी वजह यही है कि ऑफर फॉर सेल ओपन हो रहा है कोचिन शिपयार्ड के अंदर। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि कल के दिन मोमेंटम में रह सकते हैं और इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिनकी आपको न्यूज़ रेगुलर चेक करनी है कल के डे के अंदर। साथ ही साथ इन स्टॉक्स में से कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मल्टीफाई ऐप के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की एडवाइस में भी मिल सकते हैं। तो आप मल्टीफाई को लॉग इन रखना लाइव मार्केट के अंदर। किसी भी स्टॉक में लाइव मार्केट में एक्शन बनता हुआ दिखेगा तो उसकी कॉल आपके पास मल्टीफाई एप्लीकेशन पे आ जाएगी। तो चलेगा, इसमें आपसे मिलता हूं कल के वीडियो के अंदर। तब तक आप क्या करोगे? वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। मिलूंगा कल, कमेंट करके बताना कैसी लगी ये वाली वीडियो।